अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को जहांगीर तरीन और अलीम खान से राबते का टास्क दे दिया है। मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने पार्लिमानी अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चोरों का एजेंडा नाकाम बना देंगे, ये कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। मजीद कहा, अदम एतमाद वाले शौक पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमर जट से। जी उमर, बताइएगा मजीद क्या कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने? जी, एक तो कोर कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इमरान इस्माइल जो गवर्नर सिंध है उनको ये टास्क दिया है कि वो तमाम जो ये मामलात हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुतल्लिक इनको देखें और वो वही उनसे मुलाकात भी करेंगे और इस सारे मामले को सेटल करने की अपनी जो कोशिश है वो करेंगे ताकि ये मामला किसी भी तरीके से ज़्यादा इसमें बिगाड़ ना हो और इसको ख़त्म कर लिया जाए। और इस हवाले से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खसूसी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये टास्क दिया गया है। वो अब राब्ता करेंगे जहांगीर तरीन से भी और अलीम खान से भी, और आज जो लाहौर में एक मुलाकात होने जा रही है उस मुलाकात के बाद या उससे पहले कोशिश की जाएगी कि इस्माइल उनसे राब्ता करें और उनके साथ मुलाकात करें। इसके साथ कोर कमेटी में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने पार्लिमानी अमूर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास में जो खिताब किया उसमें उनका कहना था कि ये माफिया है, ये चोर हैं, करप्ट लोग हैं और इनका जो एजेंडा है उसको हम नाकाम बनाएंगे और अदम एतमाद वाले अपना शौक पूरा कर लें, उनका जो दिल चाहता है वो करें, हमारी तैयारी, हमारे नंबर गेम जो है वो मुकम्मल पूरी है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जमहूरी हुकूमत है और इसे कोई खतरा नहीं है। जिनको मुकदमों का खतरा है वो लूटी हुई दौलत के जरिए इनकलाब कभी भी नहीं ला सकते। वज़ीर आज़म ने यहाँ कोर कमेटी इजलास में जो जनूबी पंजाब सूबे का बिल कौमी असम्बली में लाने का मामला था उस पर भी मुशावरत की अपने सीनियर रहनुमाओं के साथ और उनके साथ अपना जो विजन है इस हवाले से वो रखा और साथ ही उन्होंने कानूनी और पार्लिमानी टीम को ये हिदायत दी है कि वो बिल की तैयारी मुकम्मल करें ताकि उसे जल्द अज जल्द कौमी असम्बली में पेश किया जाए। इसके साथ कोर कमेटी इजलास में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनकी तैयारियों के हवाले से भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन तमाम तर जो बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां उन्हें तेज करने की हिदायत की है। सही उमर जट साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खावर घुमन, वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को जहांगीर तरीन और अलीम खान से राबते का टास्क दे दिया है। क्या लगता है PTI की सियासत किस रुख जाएगी? कौन कह रहा है? खावर घुमन से भी बात करेंगे, उमर जट से जानेंगे। जी उमर, बताइएगा कि कानूनी और पार्लिमानी टीम से बिल की तैयारी मुकम्मल करने की भी हिदायत की है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। सूबा जो जनूबी पंजाब सूबे का बिल है और वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज उसका ऐलान किया था, उस पर काबीना कोर कमेटी इजलास में डिस्कशन की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस हवाले से तमाम लोगों को एतमाद में लिया कोर कमेटी के और साथ ही पार्लिमानी अमूर और कानूनी टीम को वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि इस जनूबी पंजाब का जो बिल कौमी असम्बली में लाया जाना है उसकी तैयारी मुकम्मल की जाए और जल्द अज जल्द ये बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा ताकि अवाम को ये मालूम हो सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा किया था उसमें किस कदर संजीदा है। सही, तो बिल की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत की है। खावर घुमन से ही बात करेंगे। जी खावर घुमन, कहिएगा, तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि नंबर गेम पूरे हैं, तैयारी पूरी है। क्या लगता है अदम एतमाद वाला मामला किस रुख जाएगा? देखें जी, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो खबरें आ रही हैं, जो सबसे आम डेवलपमेंट है वो ऐसा लग रहा है कि वफाक से अब नजरें हट के वापस पंजाब पे चली गई हैं। अब पंजाब में याद होगा अलीम खान साहब जब तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता था तो वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। उसके बाद हालात ने कुछ ऐसी करवट ली कि फिर उनके ऊपर नैब का केस हो गया, फिर उनको हवालात में बंद कर दिया गया, वो वापस आए, फिर उनको सीनियर वजीर बनाया गया, फिर कुछ अरसे से उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया हुआ है अपनी इस जो मिनिस्ट्री से भी। अब इतलात ये हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप और कुछ इनके साथ जो अलीम खान साहब के साथ कुछ 2-3 दर्जन लोग हैं जो इनके हम ख्याल हैं, इनके आपस में कुछ राब्ते हैं और बात ये चल रही है फिल वक्त जो थोड़ी बहुत खबरें हमें मिल रही हैं कि नून लीग अब ये चाह रही है कि हमने जो चीफ मिनिस्ट्री अगर फर्ज करें पंजाब के अंदर बदलनी है तो वो हम जो है PTI के अंदर ये जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की जो सरबराही के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक अगर फर्ज करें बनता है तो उनको दी जाए और उनके साथ कोई मामला तय किया जाए। लेकिन ये तमाम चीजें अभी काफी अपने इब्तदाई मराहल के अंदर हैं। हर लम्हा हर घंटे सियासत बदल रही है, लेकिन ये बात तय है कि अब तमाम फोकस तमाम सियासी जमातों का पंजाब के अंदर है।
अब देखना यह है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरह की ऑफर्स जो है जहांगीर खान तरीन ग्रुप और ये जो हम ख्याल ग्रुप जो नया सामने अब अलीम खान की सरबराही में नजर आ रहा है, उनको क्या ऑफर्स करते हैं। अलबत्ता अगर ये ऑफर हो जाती है, माजी में आपने देखा होगा 2008 से 2013 तक भी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने एक मानिका साहब की सरबराही में काफ लीग के अंदर से कुछ 35-36 लोगों का ग्रुप बना लिया था और उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपने 5 साल अपनी चीफ मिनिस्ट्री की थी। तो अब ये भी एक बड़ा अहम जो है सिनारियो बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जाहिर है ये लोग पीटीआई के हैं और पीटीआई के टिकट के ऊपर आए हुए हैं। अब क्या इमरान खान जो है जहांगीर खान तरीन और अलीम खान को क्या पार्टी में वापस लाने में कामयाब होते हैं, उनके राब्ते किस तरह होते हैं। और यहाँ पे एक बात जो बड़ी जो सही साबित हो रही है वो वही है जो कि हमें मोना फलाई साहब का गुज़िश्ता रोज जो बयान सामने आया था कि इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के ऊपर नजर ज्यादा रखने की जरूरत है, बजाय इसके कि वो इत्तेहादियों के हवाले से बात करें या इत्तेहादियों के हवाले से परेशान हों। पार्टी के अंदर जो मसाइल पीटीआई के अंदर ज्यादा हैं। अब 2-4 दिन से आप देख रहे हैं कि इसाक खाकवानी साहब हैं जो कि राइट हैंड मैन जहांगीर खान तरीन साहब के कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि वो उनकी मर्जी के बगैर कोई बयान नहीं देते। अब वो बयान ये दे रहे हैं कि जी जहांगीर खान तरीन साहब बिल्कुल माफ करने के मूड में नहीं है, उनके साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है और अब हम देखेंगे कि हमने इमरान खान साहब के साथ क्या करना है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो हमारे खिलाफ ये मुख्तलिफ कार्रवाइयां होती हैं उसको भी हम मंजरेआम पे लेके आएंगे। तो एक इंतहाई दिलचस्प जो है मोड के ऊपर अब पाकिस्तानी सियासत हमें दाखिल होती हुई नजर आ रही है। कल जब हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी वहां पे वो भी अपने पूरे कॉन्फिडेंस के अंदर हैं। वो मुल्क के अंदर जो अपने उनके सियासी हरीफ हैं उनको जो चैलेंज करते हुए नजर आते हैं और साथ साथ में वो इंटरनेशनल एक एस्टैब्लिशमेंट जो भी मौजूदा हालात में हमें लग रहा है कि पाकिस्तान का चूंकि चाइना और रशिया के साथ जो कुर्बतें बढ़ रही है तो उसको सामने रखते हुए वो भी एक जो वहां से एक चैलेंज का सामना है उनको भी टारगेट कर रहे हैं। वहां पे भी जो अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट है उस हवाले से भी वो सामने लेके आ रहे हैं। तो जाहिर है इस वक्त इमरान खान साहब जो हमेशा कहते थे कि मैं बहुत प्रेशर लेने का आदमी हूं और जब प्रेशर पड़ता है तो उसी सूरत में इंसान का करैक्टर सामने आता है, इंसान की जो असल लीडरशिप क्वालिटीज हैं उसी सूरत में सामने आती हैं। तो आइंदा जो चंद जो हफ्ते हैं वो मेरे ख्याल में एक सीरियस लेवल का टेस्ट होगा खान साहब का सियासी सतह के ऊपर। अब देखते हैं कि वो इस टेस्ट में कितने कामयाब होते हैं। सही, बहुत शुक्रिया खावर घुमन और उमर जट, आप हमें अपडेट कर रहे थे।